धन्यवाद जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, फिर से आपने हमें एक मौका दिया है अपने वचन में शामिल होने का। इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। आप महान परमेश्वर पिता वचन की संगति करना चाहते हैं, आपकी संगति करना चाहते हैं। वचन के अनुसार आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। खुदाबंद अपना अनुग्रह और दया हम पे करें प्रभु जी। वो आत्मा भेजें जो हम वचन को, इस वीडियो को सही ढंग से रिपीट करने पाएँ प्रभु जी। बगैर आपके हम अधूरे हैं, और जो कोई देखे वो आशीष पाए। आमीन। तो हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय और उसका 3रा वचन। बड़े ध्यान से सुने। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखें वो आशीष पाएँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें वचन दिया कि ये वाटिका के बीच में जो वृक्ष है, इसका फल ना ही कभी खाना और ना ही छूना, और खाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। एक बाड़ा बांधा मनुष्यों को बीच में, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के बीच में एक बाड़ा बांधा कि इससे तुम बाहर जाओगे तो मर जाओगे। ये फल क्या है? फल तो खाने योग्य था और खा सकते थे, मगर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी उनको कि देखें मनुष्य हमारी आज्ञा कब तक मानता है। और वो आदम हव्वा 2 बनाए, नर बना दिए, और दोनों से ये बात कह दी कि तुम ये काम मत करना। मगर उनने परमेश्वर की बात को माना या ना माना, आगे वचन बताएगा आपको। हालेलुया। आप 4था वचन पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? शैतान ने क्या बताया? सर्प ने क्या बताया? स्त्री को दुबला दिया, फुसला दिया, और उससे कही जिस दिन तुम जो फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम निश्चय नहीं मरोगे। मगर परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने ऐसी बातें आके हव्वा से कही और उसने उसकी बात को मान लिया। परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, उसके वचन को याद नहीं रखा। अब यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इसके मतलब आदम हव्वा के अंधे थे। हालेलुया। जब आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, क्या उनकी आंखें नहीं खोली थी? आंखें तो खुली हुई थी। फिर बंद कौन सी आंखें थीं जो खुल जाएंगी? इसके मतलब कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को देखने योग्य बनाया था, और ये निश्चय हो रहा है कि उन्होंने कि तुम इन बगीचा खाओ, सब फल खाओ पियो और इनकी देखभाल करो। खाली बैठने को नहीं बनाया था कि इनकी देखभाल करो, इनकी सेवा करो और इनके सब बेघर के फल खाओ। पर एक फल जो बीच में पेड़ है, उसका फल तुम ना खाना, नहीं खाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लिखा है परमेश्वर ने। मगर उनने बात ना मानने कारण कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो मेरे भाइयों बहनों, हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि ये कौन सी आंखें खुल जाएंगी? आदम और हव्वा की पाप की आंखें बंद थीं और पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने रचा था, बड़ा प्रेम किया। हर एक पशु पक्षियों को, आकाश पृथ्वी को, पेड़ पौधों को, उड़ने वाले रेंगने वाले पक्षियों को, जल थल को, सबको उसने वचन से कहा ऐसा हो जाए, और वो हो गया कि आकाश पक्षी उड़े तो उड़ने लगे, तो रेंगने लगे, फलदायक वृक्ष हो जाएं तो हो गए। और सब जल इकट्ठा हो जाए तो समुद्र कहा, उस पर बाड़ा बांध दिया, ना बाढ़ आती ना सूखता है। हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु का, आदम अब्बा को एक आदर दिया है कि इसका पेड़ का फल मत खाना, पर उनने उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया और फल खाया। फल जब खा लिया, पहले अब्बा ने खाया, फिर आदम को दिया, उसने भी खाया, और आगे क्या हो रहा है इसको देखेंगे, बड़े आराम सुनेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहिए योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या करा, अब फल इनने खा लिया। पहले हब्बा ने खाया, फिर आदम खिलाया। शैतान जानता था कि आदम से बातचीत करेंगे तो ये नहीं मानेगा मेरी बात को, पर स्त्री से कहे स्त्री मान जाएगी। हालेलुया। ये आप सोचने वाली बात, आज हमारी बहनें शैतान के फंदे में फंसी हैं आज भी, इसी कारण कि शैतान की बात उनने मान ली थी। देखते हैं कि शैतानी ताकतों, दुष्ट आत्माओं में लेडीजें 80% खेलती हैं, 20% मनुष्य कहीं खेलता है। हालेलुया। इसी कारण कि वो परमेश्वर की बात और उन्हें ना मान के शैतान की बात उन्हें मान ली, उस सर्प की बात मान ली और फिर खाया। हालेलुया। अब खाते योग्य उनको क्या क्या मालूम हुआ जो फल खाया उनने, तो यहाँ पर वचन बताएगा आपको। 7वां वचन क्या कह रहा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। ओहो, क्या हो गया, उन दोनों की आंखें खुल गईं। काहे की? पाप की। और हमारे सबके आदि माता पिता वही हुए, उसके कारण पाप की आंखें हमारी भी खुली रह गई। जो मनुष्य के लहू से पैदा है वो पापी है, कि यहाँ से हमारे आदि माता पिता यही हुए और इन्हीं ने परमेश्वर का वचन तोड़ा, तब इनके बीच में क्या आ गया, पाप आ गया। और पाप शर्माता है। जब हम बच्चों में थे, बच्चे थे, तब हमने खुद देखा कि 8-8, 10-10 साल तक बच्चे कच्छा नहीं पहनते, चाहे लड़की होती चाहे लड़का होता, पर अब पैदा होते ही 10-10, 12-12 तुरंत लिए जाते। क्यों क्या बात है, वजह क्या है? वजह यही है, जैसे पाप बढ़ता जा रहा है वैसे हम, बच्चा नहीं कह रहा हमें पहनाओ, खुद हमें शर्म लगती है। हालेलुया। समझ पा रहे, समझा? पाप की आंखें खुल गई। मेरे भाइयों, मैं समझाना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि पाप की आंखें जब तक हमारी बंद नहीं होंगी तब तक हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा, तब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये पाप की आंखें बंद करने की शक्ति किसमें है? आदम ने पाप किया तो मृत्यु आ गई। पाप की मजदूरी क्या है? लिखा है साफ साफ, पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु है। जब हमारी बहनें माताएं गर्भवती होती हैं तो एक बच्चे को जन्म देती हैं, और हमारे सबके अंदर जब पाप गर्भवती हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। ध्यान रखें। हालेलुया। और यहाँ साफ साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर ये बात हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये बात। क्या क्लियर हो रहा है? कि आंखें खुल गई उनकी। काहे की आंखें? पाप की आंखें खुल गई। और आज हमारी सबकी पाप की आंखें खुली हुई हैं, इसलिए हमें बुराई और भलाई का पता नहीं लगता है। बुराई ही देखते हैं जिधर देखते हैं, भलाई को तो नंबर ही नहीं आता है। और भलाई देखने लगे उस दिन मेरा उद्धार हो जाए। हालेलुया। जिस दिन भलाई हम देखने लगे उस दिन मेरा उद्धार हो जाए। और भलाई हमें देखने कैसे मिलेंगे जब मेरी आंखें नहीं खुली हैं? यहाँ पे आंखें पाप खुली हैं, मेरी आंखों में दिखाई नहीं दिखते हैं, और फिर हमारी रोज टक्करें होती हैं एक दूसरे से। क्यों? दिखते हैं, फिर हम गड्ढे में चले जाते हैं, दिखते हैं हम बड़े बड़े घाटे में चले जाते हैं, बड़ी बुद्धि से काम लेते हैं, फिर बिजनेस में घर मकान बिक जाते हैं, फिर मेरे काम धंधे नहीं चलते हैं, मेरे घर से बीमारियां ना निकलती हैं, मेरे घर से समस्या ना निकलती हैं। ये क्या है? ये पाप है। क्योंकि प्रणाम मिलता नए नियम में जब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि अंधों को आगे जा, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। अब वो देखने लगा। 38 साल हो गए, जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। अब वो देखने लगा। स्त्री से कही 12 साल के लहू बहने का रोग था, उससे कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी आपत्ति आ जाए। इसके मतलब है, इसके मतलब क्या है? पाप। परमेश्वर जिसके पापों को क्षमा करता है उसके लिए कोई बीमारी फिर नहीं आती है।
हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, तो यहाँ पे पाप की आंखें खुल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पाप की आंखें। हमारे आदि माता पिता खुल गई, अब उन्हीं के लहू से हम सब लोग उत्पन्न हुए, तो हम भी पापी हैं। अब पाप क्षमा वही कर सकता है जिसने कभी पाप ना किया हो। वो एक नाम है प्रभु यीशु मसीह। उससे क्षमा मांगे, वो पाप क्षमा कर सकता है आज भी। हालेलुया। और जब पाप क्षमा तुम्हारे हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको तैयार करने वाला है। खुल जाएंगी और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हालेलुया। क्या उनको मालूम हो गया? फल खाते ही उन्हें मालूम हो गया कि मैं नंगा हूं। यानी वो शर्माने लगे, वो एक दूसरे ले जाने लगे। क्यों? उनने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई। काय की आंखें खुल गई? पाप की आंखें खुल गई। अब वो ले जाने लगे, एक दूसरे आपस में ले जाने लगे। तीसरे चौथे बार नहीं वो गए, वो शर्माने लगे। अब वो क्या जुगाड़ कर रहे हैं? जुगाड़ चल रही है हिंदुस्तान में। क्या जुगाड़ कर रहे हैं? कुछ कपड़े नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। अब उन्हें क्या जरूरत पड़ेगा? अच्छे खाते मस्ती मस्ते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। घूमते रहते, खाते रहते, खाने पर खाते, खूब आनंद करते थे वहां बगीचा में, कोई टेंशन उनको नहीं थी। पर यहाँ पे अपने जरूरत पड़ गई कपड़ों की। तो वहाँ कपड़े तो नहीं थे, मगर बालिका में पत्ते बहुत सारे थे। उन्हें पत्ते तोड़े और जोड़ तोड़ के अपनी लंगोट बना ली, जिससे हमें हमारा तन झक जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब उन्हें शर्म घुस गई उनके अंदर। क्यों? कि उनने पाप कर दिया। पाप होता क्या है? हालेलुया। पाप यही है कि परमेश्वर का वचन तोड़ना एक महापाप है। अब इस लोक में नहीं, परलोक में भी क्षमा नहीं किए जाओगे मेरे भाई बहनों। समझ लो, जो कोई वीडियो देखे वो समझ ले, हमारे पाप यही है कि हम वचन को तोड़ देते हैं। अब वचन एक बार नहीं तोड़ते हैं, दिन भर में दसियों बार तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम गाली ना देना, और हम रोज गाली दिन में बक देते हैं 2-4 बार। हालेलुया। और झूठ मत बोलना, अब झूठ रोज बोलते हैं, वचन नहीं टूटता है। वो कह रहे तुम दारू मत पीना, तुम गुटखा मत खाना, तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम चोरी मत करना, और हम यही काम कर जाते हैं। तो इनने एक गलती करी, उनका कहना नहीं माना, फल खा लिया। और इनने, अब हम रोज कितनी गलती करते हैं, उनको स्मरण नहीं करते, अपने सुख को देखते हैं। परमेश्वर में सुख दे दे, परमेश्वर में सुख दे दे, परमेश्वर में सुख दे दे। अरे मेरे भाइयों, कहाँ सुख लोगे? कितने ही गुनाह करते दिन भर में तुम, जय बार गुनाह करते हो, उतनी बार यीशु मसीह को तुम क्रूस चढ़ाते हो। यीशु मसीह एक बार क्रूस चढ़ा, मगर मसीह लोग हजारों बार क्रूस चढ़ाते दिन भर में। हालेलुया। इनको स्मरण रखें। बाइबल पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा। बाइबल सभी कोई पढ़ता है। प्रार्थना करने से मेरा उद्धार नहीं होगा, दान करने से मेरा उद्धार नहीं होगा, चर्च में जाने से मेरा उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा जब उसकी प्रतिज्ञाओं का पालन करोगे। अब प्रतिज्ञा है क्या? प्रतिज्ञा यही है कि परमेश्वर का वचन माने, उसकी रास्ताओं पे चलें, उससे प्रेम करें। सब कह रहे थे तुम उससे प्रेम करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। ध्यान कर लें, इस वीडियो को जो कोई सुने और जो कोई देखे वो परमेश्वर की आशीष से पाए। हम अपने वचन को यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे। आमीन। परमेश्वर बहुत सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।